धन की सबसे बड़ी महत्वता है कि पूरा परिवार एक जगह पर बैठकर भोजन करे। दुकान भले तुम्हारी 10 हो पर तुम्हारा स्थान एक हो। दुकान भले तुम्हारी 10 हो पर जहां भोजन करने के लिए जब आप बैठे हो, भोजन करने के लिए आप जब विराजमान हो, तब एक सारा परिवार एक साथ बैठकर, सारा कुटुंब एक साथ बैठकर, सारा परिवार एक साथ बैठकर भगवान का भोजन, जो प्रसाद है ठाकुर जी का भोजन प्रसाद है, उसको ग्रहण करो। अब भले 50 दुकान से कमा कर लाओ पर बैठकर भाई बंधु कुटुंब कबीला नाते रिश्ते जितने भी हमारे साथ में सब एकाग्र होकर एक साथ बैठकर भोजन को ग्रहण कर। शिव महापुराण की कथा बड़ी सुंदर भाव व्यक्त करती है। शंकर की कथा बड़ा सुंदर संवाद कहती है कि आप जायदाद भले बांट लो, प्रॉपर्टी भले बांट लो, पर निवेदन इतना सा है पर मन मत बांटना। आप प्रॉपर्टी भले बांट लो, आप जायदाद भले बांट लो, पर इस मन को मत बांटना। क्यों? क्योंकि मन अगर बट गया, मन अगर बट गया तो फिर तुमने जो प्रॉपर्टी बांटी है उसका कोई मोल तत्व नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। मन नहीं बटना चाहिए। इस मन को एकाग्र कर कर, मन को एक जगह पर स्थिर कर कर भगवान शिव की भक्ति को धारण कर लेना, तो ये जन्म भी सुधार लेना और वो जन्म भी सुधार। मनुष्य की देह मिली है तो ये जन्म तो तुम्हारा तुम संवारने के लिए ही तो पैदा हुए हो। अपने को जन्म मिला ही काय के लिए? मानव का शरीर काय के लिए मिला? ये केवल इस मानव शरीर में हमको केवल यही तो संभालना है कि ये जो पूर्व में कर कर आए हैं, तो मनुष्य का शरीर मिला है भजन करने के लिए, दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, नाम जाप करने के लिए, नाम स्मरण करने के लिए। ये मानव की जो देह मिली है ये हमको पुण्य करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए। और यदि हम इस देह से सत्कर्म ना कर पाए, भजन ना कर पाए, कीर्तन ना कर पाए, स्मरण ना कर पाए, नाम जाप ना कर पाए, तो फिर ये मानव की देह किस काम की? भोजन तो भोजन, आज के जमाने में तो लोगों ने घर के पूजन को भी बांट लिया। सत्यता की बात कह रहे हैं। बड़ी बहू जिस कमरे में रहती है वो सेवा अलग कर रही है, छोटी बहू जिस कमरे में रह रही है वो सेवा अलग कर रही है, मंजली बहू जहां रह रही है वो सेवा अलग कर रही है। अब एक घर में 3-4 ठाकुर जी हैं, अब एक घर में 4 भोलेनाथ जी हैं, एक घर में 3-4 भोलेनाथ जी, 3-4 ठाकुर जी। ऊपर अलग हैं, साइड में अलग हैं, नीचे अलग हैं, पीछे अलग हैं। बहुओं ने जिस भाव से रख रखा है, बहुओं ने जिस भाव से विराजमान कर रखा, हम मना नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि बहुत प्रेम से करो, सेवा कर रही हो आप, आपके कमरे में कर रही हो, मना नहीं। आपके कक्ष में कर रही हो, वो भी मना नहीं। आप जहां जाकर कर रही हो, वो किसी चीज की आपको मना नहीं है। आप बड़े प्रेम से करो, बड़े आनंद से करो। पूजा का घर और रसोई घर, ध्यान दीजिएगा। पूजा का घर, रसोई घर, पितरों का परिंडा, पानी का मटका, हंडा। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करना कि ये एक ही रखना। कम से कम
तुम कितना भी झगड़ा कर लो, कितना भी लड़कर चले जाओ, अपने अपने कमरों में जाकर बैठ जाओ, कम से कम पूजन के समय पर जब इकट्ठी होगी तो दो बात बोलने में तो आएगी ना। बात कब खत्म होती है? जब वो बोलने में आ जाता है कि हाँ साहब ऐसा हुआ, कोई क्षमा याचना, विनती, निवेदन, ये वो कुछ बात। अब तुमने तो कह दिया मैं तेरा मुंडा ही नहीं देखूं, और मैं तो तुझे बस देखूं नहीं, तू मेरे सामने मत आना, मैं तेरे को देखूंगा ही नहीं और मैं तेरे को देखूंगी ही नहीं। अब ये संवाद जब सामने आ गया तो बस कि वो तुम्हारा मुंह नहीं देखे, तुम उसका मुंह नहीं देखो, बात कैसे खत्म होगी? तो उस बात को भी तो खत्म करना पड़ेगा ना अपने को। पूजन का स्थान कितना होना चाहिए? एक। दूसरा, रसोई घर जम के बोलिए एक रखो। कितना भी क्लेश हो घर में, लड़ रहे हो ना, भोजन करने जब बैठोगे ना, आपस में कुछ तो बोलना होएगा ना। मेरी तो इसके साथ बिल्कुल नहीं पटे, मैं तो अलग भोजन बनाऊंगी तो बनाऊंगी। मंदिर एक तुम्हारे घर में होना चाहिए। 10 जगह पर भगवान को बिठाया मना नहीं है, ठाकुर जी की सेवा आप अपने कमरे में कर रहे हो मना नहीं है, पर सास ससुर एक नियम बना दें, घर का बुजुर्ग एक नियम बना दे कि ये जितने भी हैं घर में भले अलग अलग बैठे हुए हैं भगवान, तुम अपने अपने घर में जाकर कमरे में जाकर करो, पर एक समय जब सुबह का ब्रह्म मुहूर्त हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी बजे घर के सब सदस्य को फुर्सत मिल जाए, तब सारे की सारे एकाग्रित हो जाओ और एकाग्रित होकर भगवान की भक्ति में डूब जाओ। एक क्षण के लिए, एक समय के लिए, एक पल के लिए, एक घड़ी के लिए, एक निश्चित समय में आकर अपन एक जगह बैठे। कम से कम भगवान की भक्ति हम करेंगे तो सही, कम से कम हम भगवान की भक्ति में डूबेंगे तो सही। भोजन का भी एक समय करिए महाराज, एक चौका, एक रसोई घर, एक परिंडा, मटके का, हंडे का पानी एक कर दो कि ये सब मिलकर चले, ये सब एकाग्रित होकर चले, सब एक साथ एक जगह पर रम कर चले महाराज, एकाग्रित होकर चले, रम कर चले, एक साथ चले। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान का परिवार हमको सीख देता है। शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली, देव, ये जितने भी परिवार के सदस्य हैं, भगवान गणेश जी का विवाह हुआ, रिद्धि सिद्धि आई, फिर उनके घर में भी वंश बढ़ता गया, शुभ लाभ अमोद प्रमोद ये सब क्रम चलता 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 जब वंश आगे बढ़ गया, वंश जब आगे बढ़ता चले गया और वंश जब और आगे बढ़ता गया तो उसका जो सुख है, परिवार की जो एकता है, वो आनंद सुख प्रदान करने वाली होगी, वो सुख प्रदान करने वाली है। एक रसोई घर में भोजन बनना और एक जगह पर बैठकर पालना। निवेदन है, कितना भी मन मोटा हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितने भी लड़ लिए हो, पर व्यासपीठ शिव महापुराण की कथा कहती है, लड़ने के बाद भी बात बंद मत करना, क्योंकि बात ही ऐसा एक संवाद होता है जिससे हम किसी व्यक्ति से पूछ कर, ताज कर, बात कर कर उसको जोड़ सकते हैं, उसको एकाग्रित कर सकते हैं। बात ही नहीं है। निवेदन है, बात बंद ना करी जाए, और जब बात बंद नहीं होगी तो यह पक्का है, जब बात बंद नहीं होगी तो यह पक्का है कि कहीं ना कहीं फिर मिलना हो।